हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इडियम्स है। और स्टार्ट करेंगे थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। ये जो टॉप 10 इडियम आज हम देखेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप MTS CHSL GD या फिर अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो पहले हम देखेंगे कि इडियम्स होता क्या है। इडियम्स का सीधा सा मतलब है भाई मुहावरा, जो कि 8वीं 9वीं के कक्षा में अगर आप पढ़े हो तो आप जानेंगे। मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। जैसे कोई बात अगर आपको बोला जाए, एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसका ऊपरी मतलब कुछ और इनर मतलब कुछ और होता है। मतलब जैसे अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम मीम देखते होंगे तो लोग बताते कुछ और है और उसका मतलब कुछ और निकलता है। वैसे ही आज हम सिर्फ ए से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट पूछे जाने वाले ए से आने वाले इडियम्स ही देखेंगे। ये अल्फ़ाबेटिकली ए से जेड तक है। आज हम सिर्फ 10 इडियम्स जो ए से है वही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला हमारा है एसिड टेस्ट। अगर आपको कोई बोलता है कि एसिड को आप चखो या फिर टेस्ट करो तो एसिड पता ही है आपको जला देगा, तो ये ख़तरनाक है। इसलिए इसका मतलब है, इनर मीनिंग है डिफ़िकल्ट टेस्ट, मतलब कठिन परीक्षा या फिर आप बोल सकते हो अग्नि परीक्षा, ऐसा ही। उसके बाद नेक्स्ट, ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। मतलब आप फ्यूल मतलब पेट्रोल वगैरह डाल रहे हो फ्लेम पे या फिर मतलब आग पे। तो अगर आप पेट्रोल या फिर कोई भी फ्यूल आप आग में डालते हो तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मतलब ये दर्शाता है कि टू मेक द सिचुएशन वर्स्ट। मतलब एक मानो आपका कहीं झगड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई आया है और उसको आपको ललकार रहा है कि जाओ मारपीट करो ऐसा कुछ, तो वो क्या कर रहा है कि आपके फ्लेम में फ्यूल डाल रहा है। ऐसा ही इसका मतलब आता है कि टू मेक द सिचुएशन वर्स। उसके बाद आता है एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब है खींचे हुए खंजरों पर। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब फुल ऑफ एनिमिटी, एकदम से शत्रुता, वैसा। नेक्स्ट आता है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब है मुट्ठी, हाथ को मतलब छोटा करना, मतलब जो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मतलब कंजूस लोग, उसे ही बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। मतलब जो हाथ उसका खुलता है नहीं कुछ देने के लिए, उसे ही बोलता है क्लोज फिस्टेड पर्सन। ए माइजर उसको बोलेंगे। नेक्स्ट आता है एट द फर्स्ट ब्लास, मतलब पहली नज़र में। ये आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। एट द फर्स्ट ब्लास मतलब पहली नज़र में, मतलब एट द फर्स्ट साइड, जैसे होते हैं वन साइडेड लव, वैसा ही कुछ है ये। नेक्स्ट है हमारा आर्म टू द टीथ। इसका मतलब है कि एकदम युद्ध के लिए रेडी रहना, मतलब आपके हथियारों को एकदम से रेडी रखना। और इसका ये होता है विथ वेपन्स, मतलब एकदम आप युद्ध के लिए रेडी हो, तैयार हो। नेक्स्ट आता है एड इंसल्ट टू इंजरी। मतलब ऐसा सीन है कि आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है। ऐसी सिचुएशन पे जब आप जख्मी हो तो आप क्या करते हो, उस सिचुएशन में आपका मानसिक मतलब और भी ख़राब हो जाता है कि मेरा ऐसे ही बुरा हालत है और उसके बाद भी ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो इसका मतलब हुआ एक्ट इन ए वे दैट मेक्स ए बैड सिचुएशन वर्स। मतलब एक ख़राब सिचुएशन को और भी ख़राब बना देना। नेक्स्ट है ऑल द अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक मतलब क्लॉक के चारों तरफ। एक घड़ी है उसकी चारों तरफ, मतलब ऑल द टाइम, ऑल टाइम, हर वक्त। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स, मतलब सब कान। अगर आपको बोले सब कान तो आप क्या समझेंगे, कुछ नहीं। इसीलिए ये इडियम्स का मतलब होता है ईगर टू लिसन। मतलब आप देख सकते हो बाहर का मतलब कुछ और ही है। ऑल ईयर्स अगर कोई कहेगा तो आप क्या समझेंगे, कुछ नहीं। और उसका अगर इनर मतलब समझेंगे तो है ईगर टू लिसन, मतलब सुनने के लिए जो बैठा है, ऐसा कुछ, मतलब जो सुनना चाहता है, ईगर टू लिसन,
सुनने की जिसको इच्छा है ऐसा। और लास्ट जो आता है अलाइव एंड किकिंग, मतलब जिंदा भी है और जिया जा रहा है, लाइक हेल्दी एंड एक्टिव। किकिंग का मतलब क्या होता है? किकिंग का मतलब जैसे कि मतलब वो सुस्त तंदुरुस्त ऐसा ही कुछ, मतलब जिया जा रहा है। अलाइव एंड किकिंग मतलब हेल्दी एंड एक्टिव। ये था आज का हमारा सिर्फ ए अल्फ़ाबेटिक वाइज, वो तो A to Z है, A to Z है। आज हम सिर्फ ए से रिलेटेड टॉप 10 जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी को डिस्कस किए। आप चाहे तो इसका नोट बना सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। ओके, थैंक यू।